नमस्कार, यूपी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज उत्तर प्रदेश की पहली खबर। विधवाओं के लिए सम्मान उद्यमी योजना। योगी सरकार ने कल 3 अप्रैल को निराश्रित महिलाओं के लिए सम्मान उद्यमी योजना शुरू की। इसके तहत विधवा महिलाओं को अपना छोटा उद्योग जैसे अगरबत्ती या पापड़ इकाई लगाने के लिए रुपए 1 लाख तक की 100% सब्सिडी दी जाएगी। कल लखनऊ में 200 महिलाओं को इसके चेक सौंपे गए। इस पहल से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी और समाज में सिर उठाकर जी सकेंगी। अगली अच्छी खबर है, बेरोजगार युवाओं को डिजिटल इंटर्नशिप का मौका। उत्तर प्रदेश के स्नातक पास बेरोजगार युवाओं के लिए कल मुख्यमंत्री डिजिटल इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च हुआ। इसके जरिए आईटी और ई कॉमर्स कंपनियों में इंटर्नशिप करने पर सरकार हर महीने 5,000 रुपए वजीफा देगी। 3 अप्रैल को पहले दिन ही 10,000 युवाओं ने पंजीकरण कराया। यह योजना युवाओं को अनुभव के साथ साथ आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगली अच्छी खबर है, किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रोत्साहन। कृषि विभाग ने कल घोषणा की कि जो किसान जैविक खेती अपनाएंगे उन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 3 अप्रैल को इसके लिए जैविक खेती पंजीकरण ऐप शुरू किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा के किनारे वाले जिलों को पूरी तरह रसायन मुक्त खेती का केंद्र बनाया जाए, जिससे मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आय बढ़े। अगली बहुत अच्छी खबर है, छात्रों को विदेशी भाषा का मुफ्त प्रशिक्षण। उच्च शिक्षा विभाग ने कल राज्य के 20 सरकारी विश्वविद्यालयों में ग्लोबल स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया। यहां छात्रों को जर्मन, जापानी और फ्रेंच भाषा का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें विदेश में नौकरी के अवसर मिल सकें। 3 अप्रैल को इसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। अब यूपी के छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होंगे। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, अयोध्या में सोलर बोट का बेड़ा। रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कल 10 नई और सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाओं सोलर बोट का लोकार्पण हुआ। 3 अप्रैल से शुरू हुई यह सेवा पर्यावरण के अनुकूल है और श्रद्धालुओं को सौर मुक्त नौका विहार का अनुभव देगी। नगर निगम ने इसे ग्रीन अयोध्या मिशन का हिस्सा बताया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ प्रदूषण भी कम होगा। अगली खबर है, वाराणसी में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 3 अप्रैल को खेल मंत्री ने इसका निरीक्षण किया। यहां बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कुश्ती के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। स्थानीय खिलाड़ियों को अब राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। और अगली खबर है, मथुरा में वृंदावन कॉरिडोर का बजट। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए सरकार ने कल 800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी। 3 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार बांके बिहारी मंदिर के आसपास की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और बहुमंजिला पार्किंग बनाई जाएगी। इससे श्रद्धालुओं को भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी और क्षेत्र का कायाकल्प होगा। अगली अच्छी खबर है, प्रदेश के लिए नोएडा में सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन। कल 3 अप्रैल को जेवर के पास देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र का भूमि पूजन हुआ। इस प्रोजेक्ट से अगले 2 वर्षों में 20,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। यूपी अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश का नेतृत्व कर रहा है, जिससे तकनीकी युवाओं के लिए सुनहरे अवसर खुल रहे हैं। अगली खबर है, बुंदेलखंड में ड्रिप सिंचाई अभियान। पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड के किसानों के लिए कल बूंद बूंद सिंचाई अभियान का नया चरण शुरू हुआ। 3 अप्रैल को झांसी और महोबा के 5,000 किसानों को ड्रिप सिस्टम पर 90% सब्सिडी के स्वीकृत पत्र दिए गए। इससे कम पानी में अधिक पैदावार संभव होगी और खेती की लागत में कमी आएगी। अगली बहुत अच्छी खबर है, गांव में स्मार्ट हेल्थ एटीएम। स्वास्थ्य विभाग ने कल प्रदेश की 1000 बड़ी ग्राम पंचायतों में स्मार्ट हेल्थ एटीएम लगाने का काम पूरा किया। 3 अप्रैल से ग्रामीण को 40 प्रकार की स्वास्थ्य जांचें गांव में ही मुफ्त मिल सकेंगी। रिपोर्ट सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी। इससे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं घर के पास मिलेंगी। अगली अच्छी खबर है, स्टूडेंट्स के लिए उड़ान कोचिंग। मेधावी छात्रों को यूपीएससी और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कल मुख्यमंत्री उड़ान कोचिंग के नए केंद्रों का उद्घाटन हुआ। 3 अप्रैल से राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर रहने और खाने की मुफ्त सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा कोचिंग दी जाएगी। गरीब परिवार के बच्चों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। अगली अच्छी खबर है, यूपी पुलिस में 81,000 भर्ती का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026-27 में यूपी पुलिस में 81,000 से ज्यादा भर्ती का ऐलान किया है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाया जाएगा। और यूपी SSSC से भी अच्छी खबर है, यूपी SSSC में 115 पदों पर भर्ती शुरू। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 115 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। अगली खबर है, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि। राज्य सरकार ने कल 3 अप्रैल को शिक्षा मित्रों के मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी किया। लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने से प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को राहत मिली है। नया मानदेय इसी अप्रैल महीने से लागू कर दिया गया है।
और अगली खबर है, यूपी बनेगा स्पिरिचुअल हब। प्रदेश सरकार यूपी को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में पर्यटन और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगली खबर देखते हैं, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। लखनऊ के बाहरी इलाके में बनने वाली देश की पहली एआई सिटी के मास्टर प्लान को कल मंजूरी मिली। 3 अप्रैल को आईटी विभाग ने बताया कि यहां वैश्विक कंपनियों के लिए विशेष जोन बनाए जाएंगे। इससे यूपी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अपने ही शहर में बड़े पैकेज पर नौकरी मिल सकेगी। और यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का डिजिटल अपग्रेड। कल 3 अप्रैल को प्रदेश की 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। अब वे बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का डेटा रियल टाइम अपडेट कर सकेंगी। इससे योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी और लाभार्थियों को समय पर मदद मिलेगी। और अगली बहुत अच्छी खबर है, छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण। उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के लिए कल रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत नए आवेदन मांगे गए। 3 अप्रैल को पोर्टल खुलते ही हजारों छात्राओं ने पंजीकरण कराया। कॉलेज जाने वाली बेटियों की गतिशीलता और सुरक्षा के लिए यह योजना अत्यंत प्रभावी है। और अगली खबर है, यूपी बोर्ड पोर्टल दोबारा खुलेगा। यूपी बोर्ड ने 12वीं के प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। इससे कई छात्रों को राहत मिलेगी जिसके अंक समय पर अपलोड नहीं हो पाए थे। नई तारीखों में स्कूलों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें। और अगर आपको हमारी खबरों से लाभ होता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो आपसे एक अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे एक लाइक भी करिए और अपना प्यार भरा कमेंट भी करना मत भूलिएगा। और आप हमें ये बताइए कि आप किस शहर से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।